आनंदो निर्दहत्युद्घम कर्मेंधन मनारतम न चासौ खिद्यते योगी बहिर्दुखे स्वचेतना। ऊपर के श्लोक में जो बताया था कि जो साधक व्यवहार में जो पद पैसा प्रतिष्ठा प्रसिद्धि प्रतिस्पर्धा प्रदर्शन प्रशंसा आदि बताते हैं होते हैं, उनसे बाहर होता है और आत्मा के अनुष्ठान में अर्थात आत्मा के ध्यान में ज्ञान में उसके पवित्र करने में निष्ठ है, निष्ठावान है या संलग्न है, तो वे योगी महात्मा जो निष्ठ हैं उनके परमानंदः जायते, परम आनंद उत्कृष्ट आनंद पैदा होता है। वो कश्चित परम आनंद, जिसको हम कश्चित का मतलब यहाँ पर शब्दार्थ तो ये हुआ कोई मतलब जिसको हम किसी से उपमित नहीं कर सकते, ऐसा परम आनंद पैदा होता है। योगेन योगिनः, योग के द्वारा योगी को। अब वो परम जो आनंद पैदा हुआ है वो करता क्या है और किसको पैदा होता है, ऊपर भी बताया, नीचे भी इसको स्पष्ट करते हैं। आनंदो निर्दहति उद्घम कर्मेंधनम अनारतम, वो परम आनंद, वो उत्कृष्ट आनंद, उद्घम कर्मेंधनम, उद्घ का अर्थ यहाँ विशाल, बहुत पर्याप्त मात्रा में ईंधन है, कर्म रूपी ईंधन है यहाँ, क्योंकि आत्मा में और कोई ईंधन लकड़ी आदि नहीं है, कर्म रूपी ईंधन है, उसको ही निरंतर निर्दहति जला देते हैं, अच्छी तरह से जला देते हैं। कौन जला देता है? योगी जला देते हैं। किसकी दम पर? आनंद की दम पर, जो आत्मिक गुण प्राप्त होता है, आत्मानंद प्राप्त होता है उससे। इसको व्यक्तिवाचक भी बता सकते हैं, बना सकते हैं कि बहिर्दुखेषु अचेतना, जो बाह्य कारणों से दुख पैदा होता है उसके विषय में जो अचेतन है, अर्थात उनको बोध नहीं है या उनका ध्यान उनको नहीं है, वो आत्मनिमग्न है, आत्म ध्यान में डूबे हुए हैं, ऐसे योगी खिद्यते न बहिर्दुखेषु, बाह्य जो दुख आदि के उपस्थित हो जाने पर अचेतन की तरह रहने वाले योगी खिद्यते न, खेद को प्राप्त नहीं होते हैं। इसलिए उनको जो परम आनंद होता है वो आनंद ही उनके अनादिकाल के संचित कर्म रूपी ईंधन को ऐसे जला देता है जैसे बहुत छोटी सी चिंगारी बहुत बड़े ईंधन को निर्दहती जला देती है। वो निरंतर कर्म की निर्जरा करते जाते हैं, ये बात। अब हम सबको आपस में जब हम साधकों को व्यवहार करना पड़ता है तो हमें किसका व्यवहार करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या पूछना चाहिए सामने वाले साधकों से, योगियों से, साधर्मियों से। अविद्याभिदुरम ज्योति परम ज्ञानमयम महत् तत्पृष्टव्यम तदिष्टव्यम तद्दृष्टव्यम मुमुक्षु भी। मुमुक्षु भी ये विशेषण है जिसके दो अर्थ आचार्य श्री करते हैं। मोक्षस्य इच्छा यस्य सः मुमुक्षु, ये कहते हैं, या दूसरा कहते हैं मोक्तुम इच्छा यस सः मुमुक्षु। दो प्रकार से व्युत्पत्ति होती है, यहाँ बहुवचन है। तो जिसको मोक्ष की इच्छा है या जिसको मुक्ति की इच्छा है अर्थात छुटकारा चाहता है, तो ऐसे कोई साधक हैं तो उनको क्या करना चाहिए? अविद्याभिदुरम ज्योति परम ज्ञानमयम महत्, इतने विशेषण दिए हैं उस परम ज्योति के लिए जो कि उत्कृष्ट है, ज्ञान स्वरूप है, विशाल है, अज्ञान अंधकार को दूर करने वाली है, अच्छी तरह से नष्ट करने वाली है, ऐसी परम ज्योति के विषय में ही उसको ही लक्ष्य रख करके तत्पृष्टव्यम, वो जिज्ञासाएं होना चाहिए हमें और उसके विषय में हमें पूछना चाहिए। जिज्ञासा समाधान हो या शंका समाधान हो, दोनों मुनिराज इत्यादि और भी अन्य साधक लोग हैं, आचार्य महाराज हैं,
त्यागी वृत्ति हैं, उनसे इसी विषय में पृष्टव्यम पूछना चाहिए। तद इष्टव्यम उसकी चाह करना चाहिए, तद दृष्टव्यम उसको देखना चाहिए अर्थात अनुभव करना चाहिए। जो हमने पूछा है उसकी जो चाह की है उसको हमें अनुभव में लेना चाहिए। किसको? जिसको मोक्ष की या संसार से छूटने की इच्छाएं हैं, ऐसे योगियों के द्वारा उस अज्ञान अंधकार को दूर करने वाली उत्कृष्ट ज्ञानमय महान ज्योति के विषय में ही पूछना चाहिए, उसकी ही चाह करना चाहिए और उसी का ही अनुभव करना चाहिए। अब उपांत श्लोक में कहते हैं, जीवोन्यः पुद्गलश्चान्य इत्यसौ तत्व संग्रहः यदन्य दुच्यते किंचित सोस्तु तस्सैव विस्तरः। यहाँ विस्तर पाठ है और एक विस्तार पाठ आता है। यहाँ जो शब्द विन्यास होता है, शब्दों का फैलाव होता है, वहाँ विस्तर शब्द का प्रयोग होता है। विस्तार क्या है? तो शास्त्र कहते हैं, भगवान कह रहे हैं कि जीवः अन्यः च और पुद्गलः अन्यः, जीव भिन्न है और पुद्गल भिन्न है। इति असौ, यह इस प्रकार, असौ यह तत्व संग्रह, तत्वों का समूह है, दो जो समूह वे दिया। यद अन्यद उच्चते, यद जो कुछ अन्य प्रकार या अन्य कुछ उच्चते कहा जाता है, किंचित कुछ भी कहा जाता है। यद अन्यत किंचित उच्चते, जो कुछ अन्य कहा जाता है, तस् ऐव विस्तरः, वह उस इसका ही विस्तार है। किसका? तत्व संग्रह, जो जीव और पुद्गल भिन्न भिन्न हैं, इन दोनों तत्वों का ही विस्तार है। जीव अन्य है और पुद्गल अन्य है। पुद्गल अन्य है मतलब यहाँ और भी लेना चाहिए विशेषता से कि पुद्गल के आश्रय से जो हमारे आत्मा में विकार होते हैं, संयोगज भाव पैदा होते हैं, राग द्वेष मोह ममता आदि, वो भी हमको अपने से हट करके लेना चाहिए, अपने स्वरूप से बाह लेना चाहिए। ऊपर बताया गया है। और जीव तो चेतन स्वरूप है, उसका जितना रूप आप शास्त्र में सुना है, समझा है, उसको समझ करके अपन को शुद्ध जीव तत्व को लेना चाहिए और जो अशुद्धता है उसको भी अपने से बाहर रखना चाहिए, बाहर विचार करना चाहिए। यह तत्व का सार है और जो कुछ कहा जा रहा है वो इसी का विस्तार है। अंत में आपके लिए क्या करना चाहिए इस ग्रंथ को पढ़ करके और कैसे पढ़ना चाहिए वो बात बताते हैं भगवान। इष्टोपदेशमिति सम्यगधीत्य धीमान् मानापमान समतां स्वमतात् वितन्य मुक्ताग्रहो विनिवसन् सजने वने वा मुक्ति स्त्रियं निरुपमामुपयाति भव्यः। कितने अच्छे विशेषण दिए हैं। विशेषण दिया धीमान, मुक्ताग्रहः, भव्यः। तो धीमान मतलब जिसके पास बुद्धि है, बुद्धि तो सभी के पास है, लेकिन भेद विज्ञान की बुद्धि जिनके पास है, तो इष्टोपदेशम इति, इस प्रकार इष्ट उपदेश को अर्थात इस ग्रंथ को या समीचीन जो आपको आपके हितकर उपदेश मुनिराज ने दिया है, आचार्य महाराज ने दिया है, पूज्यपाद स्वामी ने दिया है, भगवान ने दिया है, उसको सम्यक समीचीन से विधि से अधीत पढ़ करके, सम्यक रीति से मतलब अच्छी तरह समझ करके, पूर्वापर विचार करके और पढ़ करके क्या करना, मानापमान समताम स्वमतात वितन्य। स्वमतात अपने अनुभव से, अपने स्वरूप से समझ करके, स्वयं बुद्ध हो करके। जैसे कोई नशावान जीव है, उसको जब तक प्रभाव नशा का होता है वो स्वरूप को नहीं जानता है। कोई मोही व्यक्ति है, मोह के उदय में स्वरूप को नहीं जानता है, और कोई सुसुप्त है वो भी स्वरूप को नहीं जानता है। तो तीनों अवस्थाओं से हट करके, जागरूक हो करके, मोह से रहित हो करके और जो नशा आदि है उससे हट करके जो योगी महात्मा होते हैं, उन्हीं को कह रहे हैं कि स्वमतात अपने मत से मान अपमान में समता का विस्तार करके, वितन्न का अर्थ विस्तार करके,
इसको आचार्य श्री कहते हैं कि मान में और अपमान में सम्मान करो दोनों का, उसको भिन्न रूप मत जानो या उसको अच्छा बुरा मत जानो, क्योंकि आचार्यों का जो कथन पद्धति है, कथन शैली है, वो ये कहती है कि नहीं मन्नदि जो एवं नत्थि विशोषो से पुण्य पावाणम हिन्नदि घोरमवारम संसारम मोह संचंडो। यह आप संक्षिप्त